क्लियर? तो हम लोग जिम्नोस्पर्म देख रहे थे। जिम्नोस्पर्म में लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म देख रहे थे। इसमें मैंने एक होमवर्क दिया था, आई थिंक सिर्फ एक स्टूडेंट ने उसको आंसर किया है, सिर्फ एक स्टूडेंट का मेरे पास आया है। नाम में मैं कंफ्यूज हूँ, शायद अश्लेषा, अश्लेषा या स्नेहा। ये 5-6 नाम ऐसे जो 10th में भी हैं और 11th में भी हैं, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बट आई रिमेम्बर कि एक स्टूडेंट का ही रिप्लाई आया है, जो मैंने बोला था कि ओव्यूल वाला जो इमेज है, जस्ट वेट, मैं एक बार इमेज दिखाती हूँ तुमको। मैंने ये होमवर्क दिया था कि यहाँ पे आपका ये जो इमेज दिया हुआ है, इसकी आप प्लॉइडी लिख के इस इमेज को ड्रॉ करो, या आप बस टेबल इसको बुलेट फॉर्म में आप इनकी प्लॉइडी लिख के मुझे सेंड करोगे कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो जो भी आज देखो इसको, ये होमवर्क सेंड करोगे मुझे, ठीक है? एंडोगमेंट, एंडोस्पर्म, आर्चिगोनियम, इन सब की लेबलिंग करके, और न्यूसेलस और इनकी प्लॉइडी, ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, कैसी प्लॉइडी है इनकी, एन एन है, 2n है। क्लियर? उस चीज को कर लेना तुम लोग और मुझे सेंड करना। वापस आते हैं हम लोग, लाइफ साइकिल चल रहा था। लाइफ साइकिल में हम लोग कहाँ तक कवर कर लिए थे कि गैमेट के फॉर्मेशन तक कवरेज हो गया था। मीन्स एंडोस्पर्म जो फीमेल, तुम्हारा एंडोस्पर्म का मैंने बताया था कि फीमेल गैमेट में सीड के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज एंडोस्पर्म। तो वहां पे आर्चिगोनिया डेवलप हो गई थी। नंबर में वेरी करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट जिम्नोस्पर्म में नंबर वेरी होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स आर द रिड्यूस्ड आर्चिगोनिएट्स प्लांट्स। ये ध्यान रखना, प्लांट किंगडम में एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इवोल्यूशन के साथ रिकर्सिव ग्रोथ को शो कर रही है, मतलब घटते हुए जा रही है, वो है आर्चिगोनिया के शेप एंड साइज। उस पर हम लोग नेक कैनाल वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो वहां आपको क्लियर होगा। बट अभी आप ये ध्यान देना कि मोस्ट रिड्यूस्ड आर्चिगोनिया रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। इसके बाद एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया नहीं होगी। तो आर्चिगोनियट्स आर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। Among these three, most developed in Archegonia, present in Bryophyta, and most reduced, developed in present in Gymnosperm। ये बात मैंने 4 बार 5 बार बता चुकी हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन जैसा दिखता है कि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसको आप ध्यान रखोगे। नाउ अब दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब इट डिपेंड्स कि आप किस जिम्नोस्पर्म को स्टडी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेस्टिंग फेज आएगा कि पॉलिन ग्रेन मोनोशियस प्लांट है वो, या डायोसियस है। पॉलिन ग्रेन जो फॉर्म हुआ है, देखो यहाँ पॉलिन ग्रेन आ जाएगा। अभी फर्स्ट जिम्नोस्पर्म सीड प्लांट है और यहाँ पे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, एंड फर्स्ट टाइम पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। इट मीन्स कि पॉलिन ग्रेन को अब पॉलिनेशन के थ्रू, आई थिंक पॉलिनेशन सबको पता होगा, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, एंट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, अलग अलग तरीके की पॉलिनेशन है। हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली। ठीक है, वो हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे वहां पे तुम्हें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कवर होगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है दैट इज एनेमोफिली। ठीक है, मतलब बाय विंड। तो जो जिम्नोस्पर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप नोट डाउन रखोगे। तो फर्स्ट टाइम मेल गैमेट अब पॉलिनेशन के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। इट मीन्स कि हियर साइफनोगैमी टेक्स प्लेस। क्लियर है? नाउ व्हाट इज ज़ोइडोगैमी? फास्ट रिप्लाई, व्हाट इज ज़ोइडोगैमी? What is ज़ोइडोगैमी? Through water. Okay, through water. Male gamete reach to female gamete through water. Okay, good. ठीक है, and what is साइफनोगैमी? साइफनोगैमी क्या है? आलम, रिप्लाई, आकाश।
आशना, आयुष, सबके रिप्लाई आना चाहिए। व्हाट इज साइफनोगैमी? ब्राह्मणी, इकरा, ईशा, काश्मीरा, केतकी, मनाली, मिताली, पृथ्वी, श्रावणी, श्वेत, यश, जिया, सबके रिप्लाई करो फास्ट। व्हाट इज साइफनोगैमी? ओके, लीव इट। किसी को आ रहा है तो फटाफट रिप्लाई। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, यस करेक्ट, ठीक है। ज्यूडोगैमी क्लियर रहना चाहिए क्योंकि अब तक हम लोगों ने वो डिवीजन कवर कर चुके हैं जिनमें ज्यूडोगैमी हो रही थी, एंड उसके रिस्पेक्टिव में मैंने साइफनोगैमी बता दिया था कि उस केस में जहां पे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, मीन्स पॉलन ग्रेन जब पहुंच जाएगा तो वो सरफेस पे रिसीव होने के बाद वहां पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होगा, मतलब साइफन का एक ट्यूब। साइफन क्या होता है? ट्यूब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है एंड रिजिड भी हो सकता है। तो इन दोनों ही केस में जो जैसे जस्ट सपोज ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है। अब इसका फ्यूजन का टाइम आ गया, अदरवाइज ये पॉलन चैम्बर में रेस्ट करेगा जब तक आर्चिगोनिया के अंदर एग डेवलप नहीं हो जाएगा। और ये सब बेटा प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स बोल नहीं सकते, कुछ उनके अंदर भी क्या होता है ना, बहुत प्यारे प्यारे फिनोमिना है। अब वन बाय वन जैसे हम लोग फिजियोलॉजी को देखेंगे वहां पे आएंगी चीजें, तो यहाँ पे ऐसा समझो कि कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, तो इनके बीच में एक केमिकल टॉक होता है। क्लियर? कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है। वो कैसे पहचानेगा कि इसी प्लांट का? साइकस का पॉलन ग्रेन पाइनस पे तो नहीं जाके फ्यूज कर सकता। साइकस का पॉलन ग्रेन साइकस के ही मेगास्पोरोफिल पे जाएगा, उसके एग से फ्यूज करेगा। तो वहां पे क्या होगा कि एक केमिकल टॉक होती है, आपस में वो कुछ केमिकल रिलीज करके कंपेटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है, ठीक है। और ये सेम वे में सारे जो आप फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म का देख रहे हो वहां पे भी ये केमिकल टॉक होता है। तो जब वो केमिकल टॉक हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ दिस वन इज आवर पॉलन ग्रेन, नाउ अलाउड टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब, तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म होती है, उससे प्रेशर एक्सर्ट होता है और पॉलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो वहां से एक ट्यूब निकलना स्टार्ट होती है। और इसको डायरेक्शन पॉलन गैमेट और ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्शन देते हैं। जस्ट आप अभी यहाँ ये समझ लो कि इसको एग तक कहाँ एग है, इसको नहीं दिख रहा है कि आर्चिगोनिया कहाँ है और एग कहाँ है, इसको एग तक पहुंचना है। तो एग तक अब ये एक ट्यूब बढ़ती जाएगी, ये कई स्टेजेस में होगा। और ये ट्यूब जब बढ़ के एग के पास पहुंचेगी तो ओव्यूल के अंदर एंटर करके इसका मेल गैमेट जो इस पॉलन ग्रेन के अंदर है और एग जो फीमेल गैमेट है उसके बीच में फ्यूजन होगा। क्लियर? तो दिस साइफन लाइक स्ट्रक्चर जो ये आपकी ट्यूब बन रही है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय इन साइफनोगैमी, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ साइफन which helps in fertilization is known as साइफनोगैमी। एक्चुअली जहाँ पे गैमी वर्ड हो तो ये समझो कि वहां फ्यूजन होने जा रहा है। जैसे सिनगैमी एक फिनोमिना होता है फर्टिलाइजेशन, एक फिनोमिना होता है सिनगैमी। तो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, इसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपको इवेंट दिखेंगे। जैसे जाइगोट बन गया तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद का है। सिनगैमी एग्जैक्टली वो पोजीशन होता है जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। क्लियर? तो साइफोनोगैमी का फॉर्मेशन ये कहाँ पे आ जाएगा आपका? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो आप यहाँ पे इतना चीज ध्यान में रखो कि फर्टिलाइजेशन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। फर्टिलाइजेशन कोई एक बड़ी सी चीज हो गई, जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट एक गेम हो गया, उसमें बैटिंग करना, फील्डिंग करना, बॉलिंग करना ये उसके पार्ट हो गए। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन इज लाइक अ होल and syngamy is like a just that step in which male gamete fused with the female gamete. Is it clear? ये concept आपको बहुत जगह आएगा बेटा। Is it clear? Clear है? तो नाउ आपको फर्स्ट पॉइंट क्या था, गैमेट का फॉर्मेशन तक, फिर
फर्टिलाइजेशन हुआ बाय साइक्लोगैमी, पॉलन ग्रेन और जो भी आपका फीमेल गैमेटोफाइट पे इंटरेक्शन है उसके इंटरेक्शन से वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सेम प्लांट स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, देन वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा एंड उस ट्यूब के थ्रू मूव करके मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। क्लियर? अब इस ट्यूब में जब आपका ट्यूब पहुंच जाएगा तो वहां पे उसका फीमेल गैमेट के पास पहुंच के फर्टिलाइजेशन सिनगैमी प्रोसेस होगी एंड just because of that siphon like structure formation, this is known as siphonogamy। उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ पे प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, ये तो अब तक आपको एकदम जादू की तरह याद होना चाहिए। एन एन फ्यूज हो गए तो 2n रह गया तो डाइकैरियन कंडीशन, n प्लस n इज डिफरेंट एंड 2n इज डिफरेंट कंडीशन। क्लियर? ये सब चीजें ध्यान में रखो। इसके बाद अब आपको पता है मेन प्लांट बॉडी क्या थी। मेन प्लांट बॉडी क्या है जिम्नोस्पर्म में? फास्ट रिप्लाई, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। वेरी गुड, क्लियर है। is a condition in plant in which pollen tubes are reply करो तुम लोग, हम लोग मैं पहले वाला रिप्लाई देख लूं। the transfer of the male cells to the egg, technogamy is a condition। वेरी गुड पृथ्वी, करेक्ट है। मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या, एक ही प्लांट बॉडी होगी, ठीक है। तो प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। जिस भी टर्म में आंसर करना चाहो करो फटाफट, फास्ट बेटा। स्पोरोफिटिक, वेरी गुड, ठीक है। मतलब डिप्लॉयड कंडीशन होनी चाहिए। अब आप बताओ यहाँ पे कोई मैथ्स की जरूरत है क्या? 2n से n बनने की जरूरत है क्या? मियोसिस की जरूरत है? नहीं है, ऑलरेडी डिप्लॉयड जाइगोट है, डिप्लॉयड ही प्लांट बॉडी बनना है। तो यहाँ पे फटाफट अब जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगी। माइटोसिस मतलब नंबर चेंज होगा लेकिन प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। एक सेल जाइगोट पूरे यूनिवर्सल जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है एंड एम्ब्रियो मल्टी सेल स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स कि जाइगोट की एक सेल से नंबर ऑफ सेल आगे बढ़ रही हैं, वहां पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। क्लियर? माइटोसिस डिवीजन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो गया एंड सीड जब आप सीड को लगाओगे और वो जर्मिनेट करेगा तो नेक्स्ट प्लांट वहां से प्रोड्यूस होगा एंड दैट प्लांट शुड बी स्पोरोफिटिक। Is it clear? This is all about the life cycle of gymnosperm। अब यहाँ पे आपको डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड देखना है। डिप्लॉयड कहाँ है? ऊपर जो सारा फॉर्मेशन हुआ वो डिप्लॉयड, ठीक है। नीचे जो डेवलपमेंट हुआ वो डिप्लॉयड, बीच में क्या आया? माइक्रोस्पोर। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी मियोसिस हुई थी? स्पोरिक मियोसिस। क्वेश्चन है बेटा, स्पोरिक मियोसिस मेगा स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा और उससे हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनेंगे, न कि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हुआ है। दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना होगा। मियोसिस कहाँ हो रही है? स्पोर फॉर्मेशन के लिए, न कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई मियोसिस नहीं हुई है क्योंकि ऑलरेडी स्पोर फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो चुकी है। अब यहाँ पे जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ उस गैमेटोफाइट में मेल गैमेट्स बनेंगे एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे रिस्पेक्टिवली। बैकग्राउंड में वो सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, स्ट्रोबलाई कोन, मेल स्ट्रोबलाई मेल कोन, ठीक है, फीमेल स्ट्रोबलाई फीमेल कोन, फिर वहां पे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा आपको बैकग्राउंड में होना चाहिए। यहाँ पे रिकॉल करो आप। एंड एंडोस्पर्म आर्चिगोनिया सबकी फॉर्मेशन, ओव्यूल का फॉर्मेशन, उस स्ट्रक्चर के अंदर एग बन गया और एग को इधर पॉलिन ग्रेन से फ्यूज करना है और पॉलिन ग्रेन विद द विंड होगा। पूरे जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, दैट इज एनेमोफिली, और उसके थ्रू वो फीमेल प्लांट तक आएगा और उसके बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो आपको ओवरऑल इसमें सिर्फ एक ऐसा पोर्शन दिख रहा है गैमेट का, हैप्लॉइड, और जो कि विद इन द स्पोरोफिटिक प्लांट है।
इसके लिए कोई सेपरेटली स्ट्रक्चर नहीं बना, नहीं आपको आई से विजिबल है कि हम इसका मॉर्फोलॉजी देख सके। एक गैमेटोफॉर्म मतलब मॉर्फोलॉजी लाइक मेगास्पोरोफिल दिखेगा, लेकिन आप गैमेट को नहीं देख सकते हो, ठीक है। पॉलन ग्रेन को आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे गोल्डन शावर का मैंने एग्जांपल दिया, तो उन सब केसेस में हमें दिख तो रहा है, लेकिन हम गैमेट नहीं देख सकते, ना ही उसका कोई ऐसे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है? अब फास्ट नाउ पॉइंट्स में देख लेते हैं। द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड आर कैरिड इन एयर करंट। एयर करंट मतलब विंड का, विंड में, ठीक है। दैट इज नोन एज विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनेमोफिली, ठीक है। इंसेक्टोफिली, इंसेक्ट से होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। वाटर से होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। बर्ड से होता है तो उसको ऑर्निथोफिली। इसी तरीके से एंड से, स्नेक से, कई चीजें, कई वेरिएशंस हैं कि किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एंजियोस्पर्म का डिटेल पढ़ेंगे। बट यहाँ के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान में रखो कि विंड पॉलिनेशन हो रहा है एंड विंड पॉलिनेशन इज नोन एज एनेमोफिली, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कंप्लीट जिम्नोस्पर्म show pollination only by the wind and come in contact with the opening of ovules on megasporophyll. What is micropyle? Micropyle क्या था? ओव्यूल के ऊपर मैंने एक पोर बताया था। पोर जैसे तुम घर में घुस आ रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो तुम्हें डोर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वे में क्या होगा कि जो एंड होता है ना, जो ओव्यूल का एंड होता है, जस्ट एंजियोस्पर्म में आते हैं तो तुम शायद उसको ज्यादा क्लियर समझो। कभी तुमने वो देखा हो चना, चना ग्राम स्प्राउट बनाते वक्त देखा हो, या चना छोड़ो, तुमने वो चना तो देखा होगा वैसे, तो उसमें एक तुम देखोगे तो एक ऐसा तुम्हें ग्रूव सा दिखेगा जहाँ पे वो ज्वाइंटेड है। एक तो ज्वाइंटेड होता है, एक उसके पास तुम्हें छोटा सा ग्रूव दिखेगा, ऐसे छोटा सा पोर दिखेगा। सूखे हुए चने में भी अगर आप पूरा कवर्ड चना देखो, चने की दाल नहीं कह रही हूँ मैं, चना बोल रही हूँ, ठीक है, उसको देखोगे तो वहां पे तुम्हें एक ग्रूव दिखेगा। वो ग्रूव ही क्या है, जब वो ओव्यूल फॉर्म में रहा होगा तो वो माइक्रोपाइल एंड था, वहां से एंट्री होती है पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब की, ठीक है। अब वो एंजियोस्पर्म का है। फिर ऐसे ही आप देखोगे तो सेम आपको कोई भी बीन्स वगैरह के देखोगे एग्जांपल, उसमें भी आपको वो छोटा सा माइक्रोपाइल वाला ग्रुप दिखेगा। एक इमेज आज मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में, उससे तुम्हें समझ में आएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो ओपनिंग के लिए रोल प्ले कर रहा था, जो उस ओव्यूल एक घर की तरह है और उस ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री में रोल प्ले करेगा, वो एंड क्या होता है, माइक्रोपाइल। वो पोर क्या होता है, माइक्रोपाइल। क्लियर? माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल्स ऑन मेगास्पोरोफिल। अब माइक्रोपाइल कॉमन सी चीज है, माइक्रोपाइल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल पे या मेगास्पोरोफिल? बहुत ही बेवकूफी वाला क्वेश्चन है, लेकिन आता है और बच्चे गलत कर देंगे, माइक्रो से माइक्रोस्पोरोफिल पे चले जाएंगे। नहीं, मेगा स्पोरोफिल पे होगा ना, मेगा स्पोरोफिल, यहीं पे गलत करने लगे, अभी तुरंत ही करने लगे। ओव्यूल कहाँ पे ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है बेटा, मेगा स्पोरोफिल पे या माइक्रो स्पोरोफिल पे? पिटाई होगी तुम लोगों की। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, मेगा पे, मेगा स्पोरोफिल पे। तो माइक्रोपाइल किस में देखने में मिलेगा, ओव्यूल में देखने को मिल रहा है, तो कहाँ पे होगा, मेगा स्पोरोफिल पे। ईच पॉलन ग्रेन, PLLEN कर स्पेलिंग लिखिए, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, POLLEN। ईच पॉलन ग्रेन produces pollen tubes carrying two male gametes which goes towards archegonia in the ovule and release मतलब डिस्चार्ज होना, आर्चिगोनिया तक पहुंचेंगे और वहां पे वो रिलीज होते हैं। और इन सब का बड़ा ही फैसिनेटिंग फिनोमिना है बेटा, बहुत अच्छा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है कि कब उसको रिलीज करना है, कब उसको न्यूट्रिटिव सप्लाई देनी है, किस तरीके से वहां रिप्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, कौन सा न्यूक्लियस फर्टिलाइज करेगा, किसके साथ करेगा। देखो दो न्यूक्लियस जा रहे हैं, क्लियर, टू मेल गैमेट्स एक डायरेक्शन देगा, एक फ्यूजन करेगा। तो बहुत अभी क्या इवोल्यूशन में अच्छे अच्छे पेड़ बन गया है ना,
जिम्नोस्पर्म एक कॉम्प्लिकेटेड फिजियोलॉजी वाला प्लांट आ गया। तो इसके स्टेप्स, इसके हर चीज बहुत, अभी कैसे हो रहा था ब्रायोफाइटा में, जस्ट जूडोगैमी के थ्रू एंथ्रोजोइट गए, मूव किए जो भी आर्चिगोनिया में गए और वहां पे फ्यूजन हो जाएगा। वहां पे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नियर बाय ही डेवलप हो रहे हैं और शॉर्ट लाइफ होती है, वहां रिलीज हुए और दोनों मैच्योर है सेम टाइम पे, तो फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे पाइनस के जंगल में मेल किधर है फीमेल किधर है, विंड से वो जाएंगे, उनको पाइनस में फर्टिलाइजेशन के पहले 1 साल का टाइम लगता है। पॉलन ग्रेन आके पॉलन चैम्बर में 1 साल तक लगभग रहता है मेगा कोन में। लेकिन वो फ्यूजन कब करेगा, उसको कब पता चलेगा एग है। तो ये बड़ा ही प्लांट्स के बीच में भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखता है। तो इन सब चीजों के लिए उनकी जो केमिकल टॉक होती है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू, बट अपने को वो नहीं पढ़ना है अभी बहुत ज्यादा। तो जस्ट आप एक विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि कितनी फैसिनेटिंग है कि उसको कैसे पता कि ये पॉलन ग्रेन है मेरा, इसकी ट्यूब आ रही है, एग की तरफ ट्यूब आ रही है, माइक्रोपाइल एंड को ओपन होना है, समझ रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ओपन है, वो कोर जरूर है लेकिन वहाँ एक कवरिंग है, वो कवरिंग कब डिस्चार्ज डिजनरेट होगी, कब वहां से एंट्री दे देगी, और एंट्री करते ही तो उसको एग नहीं मिल जाएगा, वहां कुछ टिश्यू होंगे, वो कैसे डिजनरेट करेंगे, कैसे वो एग तक पहुंचेंगे, कैसे फ्यूजन होगा, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग आर्चिगोनिया में ovule and release discharge its contains two male gametes near the mouth of archigonia. One male gamete fuses with female gamete. अब ये पॉइंट आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जस्ट आप इसको मार्क कर लेना। पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं बट कहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, वो आप देखो। One male gamete fuses with female gamete and another male gamete degenerates. अब यही फिनोमेना एंजियोस्पर्म में क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्म की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वहां ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म वर्ड मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, वहां पे ट्रिप्लॉइड है। अब वो कैसे होता है होगा, उसका जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट नहीं होता है, वो जाके दो न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है। तो n प्लस एन प्लस एन, और तीनों जब फ्यूज कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रिप्लॉइड। तो जैसे मैंने आपको कोकोनट वाटर का बताया, तो दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। उसकी जो मलाई वाला है दैट इज टिश्यू, सॉलिड टिश्यू एंडोस्पर्म में आ जाता है। क्लियर बेटा। तो फर्टिलाइजेशन इज perform which result in zygote and then embryo formation within the ovule. Ovule के अंदर ही embryo का formation हो रहा है। Now fertilized ovule having embryo is called seed. Ovule ही मैंने बताया है कि क्या बन जाता है आगे जाके, seed. फ्रूट क्या बनता है बेटा, अगर ओवरी प्रेजेंट होता तो इस सीड के चारों तरफ एक कवरिंग होती और उससे क्या डेवलप हो जाता, फ्रूट, और एक फ्रूट कवरिंग के अंदर आपके सीड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बेटा। These seeds are not covered. Now fertilized ovule having embryo is called seed. Okay. क्लियर है। These seeds are not covered with ovary wall. Ovary present नहीं है तो ovary wall या fruit wall हम कह लें, so they are called naked seeds. ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म का मतलब ही क्या था, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड, मीन्स इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर फॉर्म्ड बट ओवरी और फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन में आते हैं। So they are called as naked seed plants, or you know these are the first phanerogamous plants. Means in gymnosperm seeds are formed but ovary or fruit are not formed, so they are called as naked seed plant. कोई डाउट नहीं। Seed containing embryo form new diploid sporophytic plants on germination. अब जब उसको favorable condition आएगा वो grow करेगा, तो वो वहां से माइटोटिक डिवीजन करते हुए, क्योंकि हमें पता है कि हमें एम्ब्रियो से स्पोरोफिटिक प्लांट बनाना है तो 2n से 2n में ही जाना है, तो यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगी, डिफरेंशिएशन होगा सेल के टिश्यू के लेवल पे, सेल से टिश्यू लेवल पे, फिर ब्रांचेस, ट्री, कैसे पूरा का पूरा बनेगा, वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। एक छोटी सी सेल पूरा का पूरा ट्री बनाने जा रही है, समझ रहे हो। तो वहां पे बहुत
पैरामीटर्स होते हैं कि कब क्या बनेगा, कब तक प्राइमरी ग्रोथ होगी, कब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये सब हाई लेवल के अब डेवलप्ड प्लांट में हम लोग। क्लियर? तो किसी को कोई डाउट लाइफ साइकिल से? एनी डाउट? ठीक, अब सेम वे में आपका जो स्पोरोफाइट होगा वो फिर से वही मैकेनिज्म अपना मैचुरेशन तक आएगा एंड उसके बाद वो ये प्रोटोकॉल फॉर्म करेगा। मेल होगा तो मेल की तरह वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होगी, मेगा फीमेल होगा तो मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, अगेन गैमेट, फिर फॉर्मेशन, फ्यूजन, फिर डेवलपमेंट, और ये क्या हो जाएगी, लाइफ साइकिल चलती जाएगी, उनका एग्जिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े। फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट लिखा है, देख लेते हैं फटाफट इसको। Very good. In gymnosperm, fertilization is by the process of syphnogamy. Male gametes are non-motile and formation of pollen tube takes place. Okay, ठीक है, नॉन मोटाइल इसको आप यहाँ पे मार्क रखोगे क्योंकि सीलिएटेड मेल गैमेट आपको दिखेगा अभी कहाँ, साइकस में। क्लियर? तो मोटालिटी का यहाँ मतलब है कि वो स्विम नहीं करेगा, बट सीलिया फ्लैजिला में आपको पता है कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स आते हैं, तो वहां पे एक मिस्टेक होने के चांसेस है, इसलिए मैंने कहा होल्ड करना इसको, ये जनरल स्टेटमेंट है। क्लियर? तो मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब टेक्स प्लेस इन बोथ एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म. Syphnogamy is present, so gymnosperm plus angiosperms are also called syphnogama. नया वर्ड आ गया, जस्ट नोट डाउन व्हाट इज साइफनोगैमोफाइटा कह दें, अगर इसके आगे फाइटा लगा दें तो भी क्या हो जाएगा, वो प्लांट जिनमें साइफनोगैमी देखी जाती है। क्लियर? तो साइफनोगैमा। Polyembryony is commonly found in gymnosperm, that is occurrence of more than one embryos in the seed. अब एक ही सीड के अगर अंदर आपके नंबर ऑफ एम्ब्रियोज प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे आपके नंबर ऑफ आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, फिर से सुनो कहानी, आर्चिगोनिया, नंबर ऑफ आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, अलग अलग आर्चिगोनिया में अलग अलग एग प्रेजेंट होंगे, अलग अलग वहां पे पॉलन ट्यूब फॉर्म करके पहुंच सकते हैं। एक ये फिनोमेना होता है पॉली एम्ब्रियोनी की। एक क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बन गया वो डिवाइड करता जा रहा है, ठीक है, वो डिवाइड करके छोटे छोटे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट वाले पोर्शन में बेटा मैं आपको ये क्लियर करूंगी, यहाँ पे क्या है, मेनली क्लीवेज ऑफ एम्ब्रियो। क्लीवेज ऑफ एम्ब्रियो कब बोलते हैं, जब एक एम्ब्रियो फॉर्म हो गया है एक एग और एक मेल गैमेट के मिलने से, उसके बाद वो क्लीवेज से नंबर ऑफ एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर लो, लाइक फ्रेगमेंटेशन समझ लो, वो क्लीवेज कर रहा है और हर न्यूक्लियस और सेल उसके सराउंडिंग की कंटेंट को एक्युमुलेट करके वो एक सेल की तरह, एक एम्ब्रियो की तरह रिप्रेजेंट करने लगी और वो डेवलप कर रही है। ठीक है, तो दैट इज पॉली एम्ब्रियोनिक। जैसे आपके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉली एम्ब्रियोनिक का आपका ये सिट्रस, नींबू, ठीक है, वो सब हम लोग बात करेंगे जब एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां। आप यहाँ पे समझ लो, पॉली मीन्स मल्टीपल, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, ना मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट है, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। और एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होगा, सीड के अंदर। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? जब सीड जर्मिनेट करता है तो क्या डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो डिवाइड करेगा उसके ओव्यूल में रेडिकल, प्लिम्यूल, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। एक रेडिकल वाले जोन से रूट सिस्टम बनता है, प्लिम्यूल वाले सिस्टम से शूट सिस्टम बनता है। तो वो सब बात की चीजें हैं, उस पर अभी बहुत ज्यादा आपको नहीं दिमाग लगाना है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन। लाइफ साइकिल हो गया, हैबिटेट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। व्हाट इज नाउ लास्ट पोर्शन इज क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन में आप चीजें ध्यान में रखो, वही कैरेक्टर्स किससे इवॉल्व हुए हैं, ये टेरिडोफाइटा से,
तो कुछ ऐसे होंगे जिनकी टेरिडोफाइटा से कैरेक्टर मैच करेगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके एंजियोस्पर्म से कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेगी। क्लियर? तो फर्स्ट जो आपको क्लास देखना है दैट इज साइकेडोफाइटा। ठीक, अब कुछ टर्म्स ध्यान में रख लो बेटा, जब एल्स लगा होगा आगे, ALES जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कहीं कहीं पे मैं तुम्हें क्लास लेवल तक पढ़ाती हूँ, कहीं कहीं पे मैं तुम्हें सिर्फ ग्रुप बता के छोड़ दूंगी, कहीं कहीं पे मैं फैमिली भी बता रही हूँ। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ना, वहीं पे फोकस करना है। सबका प्लांट किंगडम आप नहीं पढ़ सकते, प्लांट किंगडम इज अ वेरी वास्ट थिंग, प्लांट क्लासिफिकेशन आपको नहीं पूरा पढ़ना है। क्लियर? तो आपको कहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे साइकस से क्वेश्चन आता है, तो साइकस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? साइकेडल्स। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन साइकेडल्स ऑर्डर से आ जाएगा। क्लियर? ग्रुप कौन सा है? वो साइकेडोफाइटा। क्लास कौन सी है? साइकेडोफाइटा। लेकिन साइकेडोफाइटा में और भी कुछ है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ता है, साइकेडल्स तक आपको जाना पड़ेगा। कोनिफेरल्स, एल्स वर्ड लास्ट में आपका जो सफिक्स है ALES, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर। टैक्सोनॉमी में ऑर्डर पढ़ाया है मैंने। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑर्डर? 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऑर्डर की पोजीशन क्या होगी? बताओ टॉप से, फ्रॉम हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से ऑर्डर की पोजीशन क्या होगी, या सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? फास्ट लिखो तो जरा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की या टैक्सॉन फ्रॉम हायर टू लोअर? ALES लिखा होगा तो वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। वेरी गुड, करेक्ट है। फोर्थ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एक बार सुन लो ध्यान से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे हायर किंगडम, सबसे लोअर स्पीसीज। क्लियर? तो हम कहीं पे आपको क्लास लेवल तक पढ़ा रहे हैं, जैसे आप एल्गी के केस में देखो, ठीक है, ब्रायोफाइटा के केस में देखो,